हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज है। ठीक है, कोई आपके ऊपर इविल मैजिक, इविल स्पेल डाला गया था पहले, जो कि इनका असफल हो गया। ठीक है, और अभी घबराए घबराए कोई घूम रहा है और तिल मिला रहा है। ठीक है, चैनल्ड मैसेज है। कोई बहुत ज़्यादा तिल मिला रहा है, और वो इसलिए तिल मिला रहा है क्योंकि उसने जो चीज़ में पैसा लगाया था और उसमें जो चीज़ में एफर्ट लगाए थे वो चीज़ तो हो ही नहीं पाई। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिस किसी से भी चीज़ें आपके लिए करवाई गई थी ना, उस व्यक्ति के साथ भी झगड़ा किया गया है। मतलब जैसे उसको बोला गया है कि तुमसे नहीं होया, तुमसे कुछ भी नहीं हुआ, तुमने बड़ी बड़ी बातें की थी और देखो कुछ भी नहीं कर पाए तुम। ऐसी एनर्जी है इस इंसान की। और आप बीच में होल्ड पे गए थे लेकिन अब आप ग्रोथ में हैं। तो आपकी एनर्जी को देखकर ये व्यक्ति बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा तिल मिला रहा है कोई। अब ये इंसान आपकी लाइफ में कौन है? जैसे जैसे रीडिंग आगे चलेगी आपको जो रेजोनेट होता है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जी आ रही है। गुस्सा, झेप वाला गुस्सा जो होता है ना, तिलमिलाहट वाला गुस्सा। इन्होंने रिवेंज कुछ आपसे लेने की कोशिश की है। कोई रिवेंज ये आपसे लेना चाहता था इंसान, और इसको पूरा यकीन था कि जो रास्ता ये अपना रहा है, जो रास्ते पे ये चल रहा है, उस रास्ते से ही जाकर इसको रिवेंज मिलेगी। और मज़े की बात यह हो गई कि बिल्कुल भी हाँ, कुछ वक्त के लिए ये आपको परेशान तो कर पाया। इसकी हरकतों ने और इसके जो जानकार थे उनकी हरकतों ने कुछ परेशान तो आपको किया है, नो डाउट। लेकिन जिसको जो सोच कर डाला गया था वो चीज़ तो नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये व्यक्ति इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, डिस्टर्ब्ड है, परेशान है। मतलब इसका बस चले ना तो ये आपका क्या कर दे खुद से फिजिकली वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन वही चक्कर है कि इसकी तो पहुंच तक भी नहीं है आप तक, इस व्यक्ति की पहुंच भी नहीं है आप तक। और जब ये आपके तक पहुंच नहीं सकते ना तो फिर क्या कर सकते हैं? सोच के देखिए, फिर क्या करेंगे? फिर ये दूर बैठकर आपकी आलोचना करेंगे, और वही ये कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तिलमिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई भी चाल सीधी नहीं पड़ रही है इस इंसान की। मैं जो एक एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, इस वक्त पे कुछ ऐसा हो गया जैसे मतलब पूरा डिवाइन यूनिवर्स सब इसके खिलाफ खड़े हो गए, और इसको ऐसा लग रहा है कि हो रहा क्या है। मतलब इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो सब चीज़ें कहाँ गई जब मैं छाया था, मैं ही मैं छाई थी हर तरफ। मतलब वो कहाँ गया वो दौर? तो ये भूल गया कि हर दौर जो होता है वो गुजरता भी है। ठीक है ना, गुजर भी जाता है। बड़े बड़े लोगों का स्टारडम चला जाता है। तो तुम तो एक सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक मैनिपुलेटर थे। तुम तो कुछ एफर्ट वाले काम भी नहीं किया तुमने तो, कि भाई तुमने कुछ एफर्ट वाले काम किए थे जिसके वजह से तुम्हारे बहुत प्रशंसा होनी चाहिए थी। तो बड़े बड़े लोग जो स्टार होते हैं उन्हीं का चला जाता है, तो फिर ये तो चीज़ ही क्या है। लेकिन इसको ऐसा ही फील हो रहा है जैसे पूरा कायनात जो है वो इसको एक तरह से आगे ही नहीं बढ़ने दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है इसको। पूरी कायनात मिलकर इसको होल्ड पे डाल दिया है। इस व्यक्ति ने आपको होल्ड पे डाला था। 1 से 2 महीने आप बहुत परेशान रहे इसके करे कराए की वजह से, बहुत परेशान रहे। आपको पूरी तरह से एक तरह से जैसे स्टक कर दिया गया था। आपने उस चीज़ को सॉर्ट आउट करवाया, आपने उस चीज़ को ठीक करवाया। ठीक है, या वो ठीक अपने आप हो गई, डिवाइन की तरफ से आपको दिखा दी गई, है ना। आप इतने प्योर ऑरा में हैं, आप इतने ज़बरदस्त एनर्जी में हैं कि आप जहाँ होते हैं वहाँ से नेगेटिविटी धूम दबा के खुद ही भाग जाती है। ठीक है, आपकी इस कैपेसिटी का मुझे नहीं पता आपको मालूम है कि नहीं है, लेकिन जहाँ पर आप होते हो वहाँ पर से नेगेटिविटी खुद ही धूम दबा के भाग जाएगी, बहुत दूर चली जाएगी, पलट के नहीं आएगी। और ये व्यक्ति के लिए मेन जो है टेंशन का कारण यही बात बनी हुई है कि पहले ना इसने आपके माइंड के साथ बहुत ज़्यादा खेला होगा।
आपका माइंड मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा किया होगा इस इंसान ने कि जिसकी कोई हद नहीं। अब ये ना इसी चीज़ को लेकर परेशान है कि इसके द्वारा कुछ भी चीज़ें मैनिपुलेट क्यों नहीं हो रही हैं, वैसे ही क्यों नहीं चल रही है जैसे ये हमेशा से चलाता था। क्योंकि आप यहाँ पर ना हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ चुके हो और स्ट्रेंथ आपने अपने आप को जिस दौर से निकाल लिया ना, इस बेवकूफ़ को ये पता ही नहीं है कि परीक्षाएं जो होती है ना वो इंसान को तोड़ती नहीं है बल्कि इंसान को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। वही आपके साथ हो गया, ठीक है। इसने क्या सोचा था ना, जो आपके साथ ये करता था पास्ट में, इसको लगा था आप अपने आप को ही फिनिश कर लेंगे, आप अपने आपके लिए, मतलब इसको ये था कि बाहरी दुश्मनी की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही खुद के दुश्मन बन जाएंगे और खुद ही खुद को, क्योंकि आपका ना ओवर थिंकिंग के पैटर्न रहे होंगे पास्ट में, आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी एंग्जाइटी को इसने अच्छे से पकड़ा था और इसको पता था कि इसको कहाँ पर किस जगह पर पिन चुभाना है, उस जगह पे बस पिन चुभाओ और ये इंसान जो है आपकी मुट्ठी में रहेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा ये तिल मिलाता रहेगा, अपने ही आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करता रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाता रहेगा। ऐसे सब चीज़ें के पैटर्न इन्होंने आपके साथ चलाए थे, ऐसे सब गंदे टॉक्सिक पैटर्न्स इस व्यक्ति ने आपके साथ चलाए हैं। सामने सामने इसने ऐसा दिखाया होगा, आपको ऐसा दिखाता होगा जैसे ये तो आपको बहुत बूस्ट दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा करेजियस बना रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रहा है, अंदर 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 आपके पाँव काटना, अंदर अंदर आपका नुकसान करना, अंदर अंदर आपको चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, आपके लिए ईविल इंटेंशन रखना और आपके लिए ईविल जो है चीज़ें करना और उसके लिए किसी का तो सहारा लिया है इसने, है ना, इसने किसी का सहारा लिया है और वही इंसान जो है उस इंसान ने इससे अच्छा खासा वसूली की है, अच्छी खासी वसूली की है। इस इंसान को इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि इसने बहुत कुछ लगाया आपके ऊपर और वो चीज़ इसकी कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाकर कोई भी गोटी फिट नहीं हुई, कोई भी इसकी चाल जो है वो कहीं पर भी जाकर अप्लाई नहीं हो रही है। और अब इसको गुस्सा आ रहा है उस इंसान के साथ जिसके साथ ये जुड़ा था, इसने अपने आप को जोड़ा था और इसने अपने आप को उस इंसान को, मतलब काफ़ी कुछ इसने दिया है, इसने काफ़ी कुछ इस इंसान को, मतलब इसने बहुत ज़्यादा यकीन किया था उस इंसान पे। समटाइम्स देखो ऐसा होता है कि करने कराने में भी ना सामने वाले को ना मिसगाइड कर दिया जाता है, तो आपके प्रति गलत सीन दिखाना, आपको एक गैर जिम्मेदार इंसान दिखाना और ऐसा दिखाना कि ये तो बस घर की भलाई के लिए और अपनों की भलाई के लिए, यहाँ तक कि आपकी भी भलाई के लिए चाहता है कि आप इसके काबू में रहें, आप इसके कंट्रोल में आ जाएं। आपके एंगर इश्यूज़ इसने बताए होंगे, आपके एंग्जाइटी इश्यूज़ इसने बताए होंगे, आपको यहाँ तक कि पागल की उपाधि भी इसने दी होगी कि आप, मतलब आप ना गौन कैसे हैं और आपने किसी किसी बात से एंगर इश्यूज़ अपने जो है वो इतने बढ़ गए आपके कि आपने जो है इसको बहुत ज़्यादा सताना चूज़ किया और इससे दूर जाना चूज़ किया। लेकिन ये बेचारा, ये तो घर परिवार वाला व्यक्ति है, इससे बहुत प्यार कर रहा है आपको और ये चाहता है कि ये फॉर द सेक ऑफ फैमिली, फॉर द सेक ऑफ लाइफ आप वापस आ जाए। इस बेचारे ने ये सीन दिखा होगा। तो हमेशा ना जिसके थ्रू किया जाता है वो गलत नहीं होते, वो मिसगाइड भी हो जाते हैं, उनको कहानी कुछ और बताई जाती है, ठीक है। आप जहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में थे, इसने आपको बिल्कुल ऐसा दिखाया होगा कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में इसने आपको दिखाया होगा आप निराशावादी इंसान हैं, आपको कुछ नहीं आता है और इसने आपको ऊपर उठाया। और अब जब ये बाहर जो कहानियाँ कहता होगा ये मैं आपको बता रही हूँ, इसने बहुत आपको सपोर्ट किया, बहुत मॉरल इमोशनल सपोर्ट दिया, हर प्रकार का सपोर्ट दिया, आपको इंडिपेंडेंट बनने में इसने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। और अब जब आप एक स्टेज पर आ चुके, आप जब आगे बढ़ चुके, तो आपने इसी को सबसे पहले लात मार दी। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई इंसान आके आपको भी इस तरह की कहानी सुनाएगा तो आप कितना ज़्यादा करुणा से भर जाओगे, है ना। तो इसी तरह से हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो एम्प्रेस की एनर्जी है ना, वो उस व्यक्ति को दिखाई दे गई है जिस व्यक्ति को इस चीज़ के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। और वो व्यक्ति जो है ना, उसने बिल्कुल डिनाई कर दिया अब आगे कोई भी चीज़ करने के लिए। तो ये इंसान ना इस सारे दौर में इसने जो छुटपुट क्रियाएं सीखी है ना, ये उनको यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये जा के हो सकता है कि इस
सर्च भी कर रहा होगा, स्पेल वगैरह कैसे किए जाते हैं, वशीकरण कैसे किया जाता है, मतलब जो कुछ भी है ना, तो ये जा के सर्च भी कर रहा होगा कि किस तरह से ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं, किस तरह से ऐसी चीज़ों को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये ना खुद से जाके सर्च कर रहा होगा, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इसने ना फाइट की है उस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति के थ्रू इसने आपके ऊपर चीज़ें की थी। ठीक है, तो आपको तो अगर मैं बताऊं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो इंसान है ना, इसको प्रेजेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हालांकि ये बात सही है कि आपकी इमेज जो है वो पूरी तरह से डिमोलिश कर देना चाहता है आउट ऑफ रिवेंज, या बदले में, या गुस्से में, या तिलमिलाहट में। लेकिन सच बात ये है कि इसको खुद को बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं, और अंदर से ना एक तरह से टूट चुका है ये इंसान, अंदर से एक तरह से टूट चुका है। इसका माइंड मैनिपुलेशन नहीं चलता, फिजिकल वर्ल्ड में इसकी कोई पहुंच नहीं है आपके तक। आप पूरी तरह से इससे सेपरेट हो चुके हैं, आपने इसके साथ पूरी तरह से दूरी बना ली है। किसी भी तरीके से पास्ट में ही आपको बार बार खींच के वापस ले आता था, किसी भी तरीके से ये आपको वापस नहीं ला पा रहा। सारी चीज़ें मिलकर इसके लिए एक ऐसा सीन बना रही है ना, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रहा है। और ये सच बात होती है, जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं ना वो बहुत टूटते हैं अंदर से। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो क्या होता है कि हमेशा से ईगो के सहारे चले ना, तो एक तो वो अपनी ट्रू जो कंडीशन है, आप और मैं हम लोग तो ऐसे हैं जो शायद किसी के सामने रो लें, अपनी परिस्थिति बता दें। इनके साथ सबसे बड़ा चक्कर पता है क्या होता है? ये जब टूटते हैं, जब हारते हैं, जब इनको बड़ी वाली चोट करारी वाली पड़ती है ना, सबसे बड़ी बात ये तो बता भी नहीं पाते, ये तो बता भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हंसने के लिए बहुत सारे लोग इंतज़ार में बैठे हैं इनके ऊपर, इनकी हंसी उड़ाने के लिए, इनकी खिल्ली उड़ाने के लिए। इनको अरे रे रे देखो बेचारा, है ना, उसके लिए बहुत सारे लोग वेट में बैठे हैं। तो ये बेचारे ना अपनी असल स्थिति बता भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ईगोइस्टिक इंसान जो होता है ना वो बहुत टूटता है जब उसकी चलना बंद हो जाती है। ये ना फिजिकल वर्ल्ड में भी देखा है मैंने, बहुत बड़े बड़े पद पर जो लोग होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जिन्होंने चीज़ें देख ली होती है अपनी लाइफ में, उनके लिए ना फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। वो अकड़ के वहीं उसी जगह पर खड़े रहेंगे। उनका दौर भले ही चले जाए, लेकिन वो बस वैसे ही अकड़ में गर्दन तान के, हम जी ये थे, एक वक्त हमारा था, ऐसा था वैसा था। किसको को हु इज़ इंटरेस्टेड ना, कौन सुनने में कोई इंटरेस्टेड है? अगर आपने कुछ महान काम किए भी थे तो उसका बदले आपने पूरा सब कुछ लिया है। ठीक है, कि अभी किसी का एहसान नहीं मानने का। ठीक है, फालतू फोकट कोई आपको अपनी कहानियाँ सुनाए तो। और ये होता है एज में आगे के स्तरों पे जाके लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बताने दिखाने की कोशिश करते कि उन्होंने क्या क्या इस लाइफ में अचीव किया। वो कोई बात नहीं, किया तो आपने अपने लिए किया ना। ठीक है, किया तो आपने अपने लिए किया। अगर आपने ह्यूमैनिटी के लिए किया होता ना तो आप विनम्र होते, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, आपके लिए देखिए इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, आप बहुत पावरफुल है। इस व्यक्ति ने आपको बहुत पावरफुल बना दिया, बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर कर करके, ट्रॉमास दे के इसने बहुत पावरफुल बनाया आपको। और आप पावरफुल कैसे हैं बताइए? आप पावरफुल हैं, आप अपने लिए खुद अर्न करते हैं, आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हैं। आप पावरफुल ऐसे नहीं है कि दादागिरी करने के लिए, आप पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली पावरफुल हैं। कोई आपको अंदर से हिला नहीं सकता, कोई अब आपको अंदर से हिला नहीं सकता। ठीक है, तभी तो इस व्यक्ति की बैंड बजी पड़ी है, हिला ही नहीं पाता है बेचारा, आपको परेशान ही नहीं कर पाता है, अंदर तक आपको वो चोट ही नहीं पहुंचा पाता। ठीक है, आप मैग्निफिशेंट एनर्जी में है, हर प्रकार की अट्रैक्शन आप में आ चुकी है। ठीक है, आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारा प्यार आपको लोगों से प्यार और अप्रिशिएशन मिल रहा है आपको, और बहुत ज़्यादा आगे। और ये हैप्पीनेस का लेवल जो आपका है वो बढ़ता चले जाने वाला है आगे। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो हैप्पीनेस है, जो आपकी पावर है, उसका लेवल और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, और रही बात है, जब आप एक चीज़ और बताती हूँ, ये ना कॉपी कैट इंसान है। ठीक है, तो जब आप कॉन्फिडेंट हैं, आप पावरफुल हैं, ये पता है बहुत अजीब सा आदमी है। ऐसा कार्मिक मेरी लाइफ में भी रहा है। ये ना जैसे हम पावरफुल हैं, हमने अपनी सिचुएशन से डील की है, ये ना
खुद को विक्टिम बता के फेक फेक स्टोरियाँ बना के लोगों को ये भी बताने की कोशिश करेगा इसने भी बड़ा संघर्ष किया है, इसने भी बहुत संघर्ष किया है लाइफ में, इसको इसकी तरफ देखो देखो देखो। ये भी और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट दिखाएगा कि इतना कुछ सहने के बाद भी मैं देखो ज़िंदगी को जी रहा हूँ, मैं ऐसे निकल चुका हूँ, इस दौर से निकला हूँ। लाइक मतलब फालतू फोकट का ये करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपी कैट है ना आपके जैसा। इसको भी अपने पर्सनैलिटी दिखाना है कि ये भी भाई पावरफुल इंसान है, ये भी इंट्यूटिव इंसान है, इसने भी बहुत कुछ सह के अपने आप को निखारा है, ठीक है। जबकि इसने एक रत्ती भर भी काम अपने ऊपर नहीं किया इस इंसान ने, सिवाय इसने फालतू फोकट स्टेटस लगाने के और बड़े बड़े मंदिर बना के पूजा करने के और लोगों को दिखाने के लिए कि लोग आए तो वो देखें कि कितना बड़ा मंदिर है इसका, कितने देवी देवता हैं इसके पास, कितने पूजा पाठ करता है ये। इस सब नाटक ढोंग के सिवाय इसको और कुछ नहीं आता और कुछ इसके बस की नहीं है, ठीक है। अपने पे वर्क करना क्या होता है, अपने आप की स्ट्रेंथ को पहचानना क्या होता है, किसी को ना सताना क्या होता है, चालबाजियाँ ना करना क्या होता है, इस इंसान को पता ही नहीं। दूसरी तरफ आप प्योर लव हैं, आप लव की एनर्जी में, आप प्योर लव हैं और आप लव रिसीव कर रहे हैं। आपके जीवन में मैं बहुत जल्दी एक ऐसा इंसान आते हुए देख रही हूँ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आते हुए देख रही हूँ जो आपको ना इस सारे जो तूफान है जिससे आप निकल तो चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी भी स्टोर्ड है आपके अंदर, थोड़ा बहुत आपको याद आ जाता है, आपको परेशान कर जाता है, वो सब भी ना इस व्यक्ति के आने पर आप भूल जाओगे कम्प्लीटली। और ये डिवाइन का प्लान है आपके लिए, ठीक है। बिकॉज आप लव हो, आप ह्यूमैनिटी से चलते हो, आप लव हो, आप लव को जब इस व्यक्ति के साथ भी थे आप, तो आपने कनेक्शंस को रिस्पेक्ट किया था, आपने रिश्तों को रिस्पेक्ट किया था। इस व्यक्ति ने आपका अपने साथ रहना इम्पॉसिबल बनाया था, ठीक है। तो आपके लिए डिवाइन का प्लान है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको दिया जाएगा, क्योंकि आप लव हो, आप लव की एनर्जी में हो, आप लव डिज़र्व करते हो, ठीक है। आपको लव दिया जाएगा और आपको इस वे में लव दिया जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ना, इसने बहुत आपको अनवर्दी फील कराया होगा। जब आप इसको चेस करते थे ना, इसने बहुत आपको अनवर्दी फील कराया। अब ना डिवाइन इसको दिखाएंगे दैट आप जो तुम जो हो ना, तुम हो नालायक, सामने वाला नालायक नहीं था। और ये कब होगा? ये तब होगा जब आपको कोई बहुत वैल्यू करेगा, बहुत वैल्यू करने वाला कोई पर्सन जब आपकी लाइफ में आ जाएगा। एट दैट टाइम दिस पर्सन, ये इसके मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा होगा, ठीक है। तो एनर्जी को क्लेम करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। 4/4 पोर्टल जो आएगा वो थोड़ा सेहत को लेकर इधर उधर है थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है अपनी सेहत की, ठीक है। इन टाइमिंग से अभी आपको डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आगे आगे मैं और एनर्जी चैनल करूँगी 4/4 पोर्टल के लिए, ठीक है। वो तो आपको पता है कि बाकायदा वीडियोज़ आएंगे, बाकायदा रीडिंग्स आएंगी, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। इसको जो बकता है बकने दीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपके लिए तो डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है। डिवाइन आपको खुद से कुछ चीज़ें बहुत सारी ऐसी दे रहे हैं जो आपने अब जिनकी उम्मीद तक छोड़ चुके थे, ठीक है। आप अब उम्र के इस पड़ाव पे हैं शायद कि आप उम्मीद छोड़ चुके हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई ट्रू लव भी आप एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन सच बात ये है कि आपकी लाइफ में आ रहा है, आप करोगे, ठीक है। और ये इसको इसके कर्म इसके सामने आ रहे हैं, ठीक है। अपने कर्मों का सारा ब्लेम ये अभी आलोचना कर रहे हैं ना, वो ऐसे है कि मतलब उसको आप ऐसे समझो। हालांकि मुझे पता है कि ये बहुत बुरा फील होता है जब आप कुछ नहीं किया है आपने और उसका इल्ज़ाम ज़बरदस्ती का सामने वाला आप पे डालता है, ठीक है। आपके ग्रो करने को ये आपका एम्बिशन होना, ओवर एम्बिशन होना बता रहा है, लोगों को दिखा रहा है। तो वही अपनी इसकी ना, इसके पास वही वाली बात है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है, ठीक है। इसको पता है कि इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई हैं जब आपने इसको एक्सपोज कर दिया। जब आप इससे बाहर निकल गए, लोग पहचान गए कि ये व्यक्ति अंदर अंदर बहुत टॉक्सिक है। तो इसको लगता है कि कहीं ना कहीं लोग ऐसे इसकी सच्चाई ना देख लें, तो ये क्या करे, पहले से ही आपको इतना बदनाम कर दे, क्योंकि लाइफ टाइम ये इसी स्ट्रैटेजी पे चला है। तो पहले से ही आपको इतना बदनाम कर दे, आपको इतना गैर जिम्मेदार बता दे, आपको घर तोड़ने वाला बता दे, ताकि
ये जो है इसकी इमेज को बचा के रख लेगा। कितना इमेज का भूखा आदमी है, मर जाएगा एक दिन, मतलब जाना ही है सबको एक दिन, लेकिन पता नहीं इस इमेज को कहाँ लेके जाएगा। अपनी मूर्ति बना के अपने कंधे पे लेके जाओ, ठीक है। एनीवेज, आप सुखी रहेंगे बहुत, आगे वाली आने वाली लाइफ में आप बहुत सुखी रहने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा सुख भोगने वाले हैं। आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में एक सच्चा साथी, सच्चा प्यार, सच्चा मेंटोर, सच्चा गाइड आ रहा है, ठीक है। उसको, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा। ये मोस्ट प्रोमिनेंट एनर्जी निकल के आई है। मैं मनी के बारे में एक बार फिर भी नहीं बोल रही हूँ, और किसी चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कोई राइट पर्सन who will guide you, who will teach you, who will love you unconditionally, who will be there for you, आपके लिए होगा वो इंसान, वो व्यक्ति के एंट्री जो आपने इससे होने की हर एक होप की थी ना, वो सच में वैसा इंसान आपकी लाइफ में आने जा रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपने आप को और तैयार करिए, और स्ट्रेंथ में आइए, और पावर में आइए, क्लेम करिए एनर्जी को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, टैरो रीडिंग कोर्स मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। न्यू बैच बन रहे हैं, तो अप्रैल से अभी मैं करूंगी स्टार्ट, ठीक है। 3 लोग अभी ऑलरेडी मेरे पास आए हैं। मैं आपको खुली बात बता देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बैच बन जाए, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ओपन डिस्कशंस होना भी जो है पॉसिबल हो पाता है। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई रीडिंग बुक करनी चाहिए तो आप मेरे साथ कर लीजिए। रीडिंग पे मैं सोच रही हूँ ओपन डिस्काउंट करूँगी थोड़े दिन के लिए, 3 to 4 डेज़ मैं एक डिस्काउंट ऑफ़र लेकर आ रही हूँ आपके लिए रीडिंग्स के लिए। तो बने रहिए चैनल पर, ताकि आपको पता लग जाए जब आए। मैं कम्युनिटी पे डाल दूँगी क्या है डिस्काउंट। और हीलिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं, आप देखते हैं, मैं डालती रहती हूँ वक्त। लोगों को हीलिंग से बहुत फ़ायदा होता है, रीडिंग से बहुत फ़ायदा होता है। आप भी आइए और ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। ओनली व्हाट्सअप करिएगा, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, मैं नहीं उठा पाती हूँ। अगर आपको अपनी चक्रा बैलेंसिंग करवानी है लाइव सेशंस में, तो आप मुझसे हीलिंग बुक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।